प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह और गुजारिश करता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनिएगा। ये संदेश आज एक जानकारी है यूसुफ के विषय में, जो अरमतिया का यूसुफ था। ये एक सवाल था, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं भाई, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और ये जानकारी जानना चाहते थे कि वो कौन था, उसके विषय में कहाँ क्या लिखा है। तो आज इस विषय में हम जानेंगे। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछेगा। बीते दिनों बहुत से लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए वो सब कुछ आगे निकल गया। मैं समझ नहीं पाया, मैं उसे नोट नहीं कर पाया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोबारा आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने सवाल रखिए, मैं उन्हें नोट कर लूँगा और फिर मैं उनके जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज उन भाई के सवाल का जवाब या उनकी जानकारी के विषय में, यूसुफ जो है अरमतिया का, उसके विषय में हम जानेंगे। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी लोगों ने प्रभु जी कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे, उन सब के लिए विनती करता हूँ, हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु जी। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियाँ दूर कर मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक के जीवन से वो सारी कमियां दूर कर दे प्रभु जी, जो जिनसे वो परेशान है प्रभु जी। हर एक की परेशानी, दुख, चिंता, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, शराब बंधन, हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानेंगे आज यूसुफ के बारे में। और यूसुफ जो है, जो जिस मंडली ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया था, उसमें यूसुफ और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है निकोदेमुस। ये दो व्यक्ति उनके इस फैसले से सहमत नहीं थे। यूसुफ कौन था, आज इस विषय में हम जानेंगे। यूसुफ अरमतिया का एक व्यक्ति था जो भक्त था और यीशु मसीह का चेला था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे चुना नहीं था। ये इस बात को दर्शाता है कि जब यीशु मसीह ने अपना कार्य वहाँ पर शुरू किया और 12 चेलों को जब इकट्ठा किया, तो बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, लेकिन उनके नाम बाइबल में नहीं आए। कुछ के आए हैं, थोड़े बहुत आए हैं, थोड़ा सा एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर उन्हें दिखाया गया है, और उसके बाद उनका जिक्र नहीं है। उनका जिक्र हम शायद हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बाइबल बताती है, मैं आज बाइबल से आपको यूसुफ के बारे में बताना चाहता हूँ। यूसुफ अरमतिया का वो कौन था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूसुफ का कार्य क्या था जिसकी वजह से वो हाईलाइट में आया। हम देखते हैं मत्ती 27 अध्याय और उसका 57 पद 57। यहाँ लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु से उसकी लोथ मांगी। यीशु की लोथ मांगी। किसके पास जाकर? पिलातुस के पास। अब देखिए 12 चेले थे, वो सब तितर बितर हो गए थे, वो इतने डरपोक थे कि वो वहाँ पर पास ही नहीं आए। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये यीशु मसीह का भक्त था, यीशु मसीह का अनुयायी था, चेला था एक तरह से यीशु मसीह का, उसकी शिक्षा पर चलता था। इसके अंदर एक हियाव आया, इसने हिम्मत करके पिलातुस के पास जाकर क्या किया? पिलातुस से यीशु मसीह की लोथ, उसकी बॉडी मांगी। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है 58 आयत में। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। उसने दे दिया, लेकिन वो एक बात सोच रहा है। लिखा है कि यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया? पिलातुस के पास आया। अगर हम इसी बात को मरकुस में पढ़ें 15 अध्याय में, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है।
15 अध्याय उसका 43 पद 43। यहाँ लिखा है अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री था। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खुलता चला जा रहा है इसके बारे में, क्योंकि जब तक हम बाइबल को पूरा नहीं पढ़ेंगे हमारे बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ बाइबल में सारी बात पूरी तरह से लिखी है। यानी क्या, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। हियाव किया उसने, बाकी 12 चेले तो भाग गए, उसने हिम्मत की और पिलातुस के पास गया। अब देखिए कैसे पिलातुस ने राजी होकर वो बॉडी जो है यूसुफ को दे दी, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था, यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया था, उससे पहले उनकी मार पिटाई की गई थी, तो सबका दिमाग वहाँ पर उलझा हुआ था। राजा का भी हो सकता है, राजा का भी दिमाग वहाँ उलझा। उसने क्या आश्चर्य किया, लिखा है 44 पद में कि पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। मर गया तो चलो, अब उस लोथ का क्या करना हमने, वो जीवित रह के ही हमें परेशान कर रहा था, मरकर हमें क्या परेशान करेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु यीशु मसीह का एक महान आश्चर्य कर्म है कि मरने के बाद भी यीशु मसीह जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि आगे लिखा 46 आयत में, तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूसुफ है उसने बहुत हिम्मत की, हियाव किया, क्योंकि यीशु मसीह का अनुयायी था, परमेश्वर के राज्य की बाट जोने वाला व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति था, एक ऊंचे ओहदे पर था, मंत्री था। उसने हियाव करके प्रभु यीशु मसीह की लोथ को मांगा और उस कब्र में रखा जो उसने अपने लिए तैयार करा रखी थी। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे देखेंगे हम यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 38 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, यहां पर कुछ और आगे बढ़ा दी गई ये बात। अब मती, मरकुस और जब हम यूहन्ना तक आते हैं तो देखिए किस तरह से उसके बारे में हमें धीरे धीरे पता चल जाता है। मती में लिखा था कि सिर्फ अरमतिया का यूसुफ, फिर हम मरकुस में आए तो वहाँ पता चला वो मंत्री था। अब यहाँ यूहन्ना में हम आकर पढ़ते हैं कि इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। वो यहूदियों से डरता था और छुपा कर रखता था कि मैं यीशु का चेला हूँ। वो चोरी छुपे यीशु मसीह की अनुयायी करता था, यीशु मसीह का चेला बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे लिखा है, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लोथ ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। देखिए दोनों हैं यहाँ पर, निकोदेमुस भी है और यूसुफ भी है। ये दोनों सहमत नहीं थे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से। और देखिए ये दोनों चुने हुए चेले भी नहीं हैं, फिर भी ये कितने बड़े काम को कर रहे हैं। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। अब देखिए धीरे धीरे हम अरमतिया के यूसुफ के बारे में जानते चले जा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा और इसको विस्तार में जानना चाहते हैं तो वो लिखा है लूका 23 अध्याय में। लूका 23 अध्याय उसका 50 और 51 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और देखो यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। अब यहाँ पर इसका जिक्र है। देखिए चारों जो सुसमाचार हैं
जो पत्रियाँ जो गॉस्पेल हैं इनमें यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन लूका ने इसके बारे में खोल कर बताया कि कौन है। लिखा है, और देखो यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली। अब यहाँ पर सारी बात स्पष्ट हो गई। कौन था वो मंत्री था, वो एक सज्जन पुरुष था, वो परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला व्यक्ति था, वो यीशु मसीह का छुपा हुआ एक चेला था, वो यीशु मसीह का अनुयायी था, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु की मृत्यु से सहमत नहीं था, मृत्युदंड से सहमत नहीं था। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह का प्रत्यक्ष चेला नहीं था, उन चुने हुए चेलों में से नहीं था जो यीशु मसीह ने 12 चेले चुने थे। ये अलग था, ये अलग अपने आप ही यीशु मसीह का चेला बनकर यीशु मसीह की सेवा में लगा था, यीशु मसीह के कार्य में उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए लगा था। दोस्तों, इसी प्रकार से बाइबल में बहुत से लोग हैं जो प्रभु के काम में लगे रहे, उनके जिक्र बहुत कम है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए, जिनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्तिफनुस। उसके विषय में हम आने वाले दिनों में जानेंगे। तो यहाँ पर आज हमने यूसुफ के बारे में जाना, जो अरमतिया का एक व्यक्ति था, मंत्री था, सज्जन पुरुष था, परमेश्वर के भय में रहता था, और वो परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। उसने यीशु मसीह की लोथ को लिया और उस कब्र में रखा, जिस कब्र को उसने अपने लिए बनवाया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि ऐसा ही कोई सवाल आपके मन में आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे नोट करके रख लूँगा और समय आने पर उसका जवाब आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे नहीं बन पड़ेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं गारंटी नहीं देता कि मैं हर एक बात का जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना आलिम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि पवित्र आत्मा मेरे जहन को खोले, मेरे दिमाग को खोले, मेरी बुद्धि को खोले, ताकि मैं हर एक व्यक्ति का, हर एक अपने सब्सक्राइबर के सवाल का जवाब देने की कोशिश कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये सच है यूसुफ के बारे में जो आज हमने जाना है, इसे फैला दीजिए, बता दीजिए लोगों को कि यूसुफ जो है, जो अरमतिया का यूसुफ था, वो कौन था, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल के विषय में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को बताइए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। क्योंकि अभी तक थोड़े से ही सब्सक्राइबर हैं, 47,000 के करीब, 47,700 के करीब। मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट आप लोग मिलकर मेरे साथ बढ़ाए, ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ें और इस मुहिम में शामिल हो जाएं, जिसमें आप सब भी शामिल हैं। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।